हाँ बच्चों, तो पेपर सॉल्व करते हैं बोर्ड का। पहला क्वेश्चन अपना है, डैनियल सेल में जिंक तथा कॉपर आयनों की सांद्रता 1 इकाई हो तो विद्युत विभव का मान होगा। तो व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द Zn2+ इज यूनिटी, कंसंट्रेशन 1 का ही उसमें सॉल्यूशन भरा होता है, आपको पता हो तो इसका आंसर होगा 1.10 वोल्ट। ये इससे निकल जाता है E0 सेल इजकल्स टू E राइट माइनस E लेफ्ट। इस फॉर्मूला वैल्यू पुट करते हैं 0.34 वोल्ट माइनस, ठीक है ना, उसके बाद माइनस 0.76 यदि करते हैं तो ये 1.10 वोल्ट आता है। इसको सॉल्व करें तो ये फॉर्मूला, ये कॉपर, इसमें कॉपर होता है, यहाँ जिंक होता है। ओके बच्चों, तो ये फिर है व्यंजक के वाला दिया हुआ है R0/अपॉन R। ये प्रथम कोटि का समाकलित वेग समीकरण है। प्रथम कोटि, फर्स्ट ऑर्डर, इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि विक्रिया होगी। इसी तरह से समय के किसी क्षण पर वेग को व्यक्त करने, पर्टिकुलर टाइम पर एकदम तत्कालिक वेग, दार्शनिक वेग, जिसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। इंग्लिश मीडियम वाला ने लिखा होगा इंस्टेंटेनियस रेट। उसके बाद में कोलाइडी एंटीबॉडी का उपयोग किस रोग के इलाज में किया जाता है? कालाजार। ये कालाजार की बीमारी होती है, उसमें किया जाता है कोलाइडल एंटीबॉडी का उपयोग। इसी तरह से कैलेमाइन, कैलेमाइन का फॉर्मूला होता है जिंक कार्बोनेट, ZnCO3। जिंक कार्बोनेट किसका हो गया? साफ साफ दिख रहा है जिंक का, Zn का, कैलेमाइन। ओके, बाइडेंटेड लिगेंड, डाइडेंटेड या बाइडेंटेड लिगेंड इज ऑक्सलेटो। पुराने पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है बाइडेंटेड लिगेंड को। CF2Cl2 का IUPAC नाम, इसका नाम है फ्रियॉन 1,2। इसमें कैसे नाम देते हैं याद हो तो, एक XYZ सिस्टम होता है, नोमेनकल्चर का एक सिस्टम है XYZ। X नंबर ऑफ कार्बन जो भी हो -1 कर देते हैं, हाइड्रोजन +1 कर देते हैं, और F एज इट इज़ रखते हैं। तो F इसमें 2 ही है, हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन लगाना है तो फ्रियॉन 1,2, जिसका IUPAC नेम होगा फ्रियॉन 1,2 इज़ द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। क्यूमीन से फिनॉल प्राप्त करने की, क्यूमीन से जब फिनॉल प्राप्त करते हैं, क्यूमीन होती है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन का जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं फिर तो पहले तो बनती है पेरोक्साइड। पेरोक्साइड बनने के साथ साथ क्यूमीन पेरोक्साइड, और क्यूमीन पेरोक्साइड के साथ यहाँ से जब ब्रेक होता है, ये यहाँ और ये यहाँ से, तो आपको साथ में बाई प्रोडक्ट जो मिलता है वो मिलता है कीटोन, एसीटोन मिलता है बच्चों। तो ये एसीटोन इसका आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन क्षारक डीएनए में नहीं पाया जाता है, यूरेसिल नहीं होता है, क्योंकि डीएनए में A+T और G+C होते हैं। यहाँ थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है आरएनए में, डीएनए में नहीं होता है। डीएनए में अपने एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन सब होते हैं, लेकिन थाइमिन नहीं होता है। इसी तरह से अपन लेते हैं फिल इन द ब्लैंक। जब मिलाया गया पदार्थ किसी भी दम करता, अभिक्रिया को कम करता है, अभिक्रिया की रेट को रिएक्शन रिड्यूस करता है, तो उसको उत्प्रेरक विष कहा जाता है या संदमक कहते हैं। क्या कहते हैं? इनहिबिटर्स। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देते हैं, इनहिबिटर्स कहते हैं। संदमक या उत्प्रेरक विष भी कहा जाता है, ध्यान रखना। अणुक स्पीसीज, द एक्यूमुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर स्पीसीज ऑफ द सरफेस एट अदर देन द बल्क। अंदर की बजाय स्थूल पर संचित होता है, क्या कहलाता है? अधिशोषण, एडजॉर्प्शन इज द आंसर। इसका आंसर क्या होगा? एडजॉर्प्शन किया होगा दोस्तों आपने। उसी तरह से विलियमसन ईथर संश्लेषण में सोडियम एल्कोक्साइड के साथ एल्काइल हेलाइड RX, यहाँ लिखना था एल्किल हेलाइड, और वो हेलाइड भी कौन से याद रखना, आगे भी अपने कहीं काम आए तो वो 1 डिग्री हेलाइड, प्राथमिक हेलाइड लिए जाते हैं। 1 डिग्री RX काम में लिए जाएंगे। 1 डिग्री हेलाइड इज आंसर। का जलीय विलीन विलीन एक कहलाता कॉपर सल्फेट, CuSO4। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन फेलिंग सॉल्यूशन A कहलाता है बच्चों। अब आ रहे हैं अपन एक मार्क्स के क्वेश्चन, जो है 8 क्वेश्चन है उसमें। ओके, सबसे पहला प्राकृतिक कृत्रिम नाभिकीय क्षय, रेडियो एक्टिव डीके, मैंने कहा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी? प्रथम कोटि अभिक्रिया।
फर्स्ट ऑर्डर यानी प्रथम कोटि क्रिया है, प्रथम कोटि। यूरिया का अमोनियम कार्बन डाइऑक्साइड के अपघटन एंजाइम यूरिएज लेते हैं या एसिडिक मीडियम ले सकते हैं। सुक्रोज का हावर्थ सूत्र बनाइए। तो सुक्रोज का हावर्थ सूत्र बनाते समय एक तो अल्फा डी ग्लूकोज बनाना है आपको, कन्फर्म है ना। वही आपके CH2OH, फिर ये H और OH होता है यहाँ, ठीक है ना, H और OH। उसके बाद में ये फ्रक्टोज 5 मेंबर ड्रिंक बनानी है और 5 मेंबर ड्रिंक में आपके ये CH2OH दिया है। ये करेक्शन जो है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये बनाना है और इन दो को जोड़ना है आपको किससे, ऑक्सीजन से। फिर ये आपके यहाँ बनेगा ये H CH2OH, फिर ये H OH और H। तो एक तो होता है अल्फा डी ग्लूकोज और एक होता है बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज को मिला के बनाया जाता है। विद्युत अपॉन इलेक्ट्रोडायलिसिस, उसमें क्या करना था कि डायलिसिस का जो एक बैग बनाया जाता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना था। इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन अपन को भरना ही है, वो बाहर आता है। यहाँ आपको क्या करना था बेटा, यहाँ आपको वो कैथोड एनोड लगाने देते, ठीक है ना। ये है आपके विद्युत अपवहन का चित्र। इसको अपन अर्धपारगम्य झिल्ली के थैले पर लटकाते हैं, याद होता। फ्लेन प्लवन विधि का चित्र बनाइए। तो फ्लेन प्लवन विधि का ये चित्र भी आप बना सकते थे। इसमें ये आपके सल्फाइड और यहाँ आ जाएंगे, सल्फाइड और यहाँ, और इसमें तेजी से क्या अपन यहाँ से फूंक मारते हैं O2 ऑक्सीजन से, तो यहाँ 4th सल्फाइड और यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। सल्फाइड और को यहाँ इस बॉक्स में लिया जाता है। ये सब सल्फाइड और है बेटा। ये वाला भी डायग्राम बना सकते हो। तो या फिर वो पंखा लगाया हुआ है जो, या फैन, यहाँ अपन वो एक फ़ैन टाइप लगा देते हैं, फ़ैन, और ये इसको घुमाने वाला है ये, और यहाँ सल्फाइड और वगैरह लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसी तरह से फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल, ये है कॉल्बे रिएक्शन है। कॉल्बे रिएक्शन है बेटा। कॉल्बे रिएक्शन कैसे करवानी है कि पहले तो फिनॉल की रिएक्शन अपन को करवानी है NaOH से। तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड ONA। सोडियम फिनॉक्साइड की CO2 से रिएक्शन करें अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर ये बनेगा, इंटरमीडिएट बनाएगा आपके OC डबल बॉन्ड ONA। उसके बाद में रीअरेंजमेंट, दो काम होंगे। एक तो रीअरेंजमेंट होगा, एक तो हाइड्रोलिसिस करवाना था, सेकंड रीअरेंज कराना है। रीअरेंज कराएंगे तो यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, यहाँ से H यहाँ जाएगा, यहाँ हाइड्रोलिसिस होगा H और OH। तो फाइनल प्रोडक्ट आपके आ जाएगा सैलिसिलिक एसिड। तो ये इनडायरेक्टली अपन को एक तरह से ये है सैलिसिलिक एसिड। इससे एस्प्रिन भी बना सकते हो आप। तो ये कौन सी रिएक्शन आ गई है, ये रिएक्शन आई है कॉल्बे रिएक्शन। कौन सी, कॉल्बे अभिक्रिया आई है बेटा, ये कॉल्बे अभिक्रिया आ गई है। उसके बाद में आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूट का मतलब बोलो बच्चों 4 कार्बन, ठीक है ना। ये आइसो, ये 4 कार्बन, और इसको अल्कोहलिक ग्रुप बना दो इसको। ये हो गया आपके आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। इसका IUPAC नेम 1 2 3 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, 3 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, 3 मैथिल प्रोपेन 1 ऑल। तो इस तरह से पहला खंड समाप्त हो गया। सेक्शन बी की ओर बढ़ रहे हैं बच्चों, सेक्शन बी की ओर बढ़ रहे हैं। 12 क्वेश्चन है 1.5 के। FCC कणों की संख्या परिकलित कीजिए। FCC किसे कहते हैं कि द क्यूबिक सेल व्हेन द पार्टिकल्स आर
present at particle present at particles present at कॉर्नर एज वेल एज कॉर्नर पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है और आपके 8 पार्टिकल्स तो कॉर्नर पर है और ठीक है ना, एक पार्टिकल अपन दूसरे कलर का ले लेते हैं, जैसे फेस पर है तो ये फेस पर अलग पार्टिकल है, फेस पर आपके अलग कलर के पार्टिकल है, ये फेस, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और सिक्स। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे पार्टिकल की? कैलकुलेशन हो तो पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकलेंगे? 8 एट कॉर्नर, कॉर्नर को 1/8 से मल्टीप्लाई प्लस 6 टू हाफ, 8 से 8 गया, ये 6 टू ये गया, तो टोटल आ गया 1 + 3, 4 पार्टिकल होंगे, 4 पार्टिकल्स होंगे, 4 कण होंगे, वो आ जाएंगे कॉर्नर पर। तो इस तरह से अपन जो है इसमें सॉल्व कर ले सकते हैं अपन। ये पार्टिकल्स जो है कहाँ पे लेने? कॉर्नर पर, ठीक है बेटा, यहाँ लिख देंगे अपन कॉर्नर। तो इस तरह से जो है बेटा पार्टिकल्स निकाल सकते हैं अपन। ओके, नेक्स्ट लेते हैं अपन वापस अपने पी प्रकार के अर्धचालक। तो मैंने बताया था काशी गए संत प्रभु, ये है प्योर सेमीकंडक्टर। अब इस सेमीकंडक्टर में कौन सी इम्प्योरिटी मिलाने जा रहे हैं आप? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। 14 ग्रुप में 13 ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाओगे तो ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी, इलेक्ट्रॉन की कमी इनके पास, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके पास 4 है। तो डायग्राम कैसे बना के आना था वो देखिए। तो इसको ऐसे नहीं करके आना था, इसको ऐसे करना था, पूरा समझाना था कैसे कि ये है सब सिलिकॉन, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4, प्योर सेमीकंडक्टर। ये प्योर सेमीकंडक्टर है बच्चों। इसमें अपन को मिला रहे हैं बोरॉन या एल्यूमिनियम की इम्प्योरिटी मिला दो 13 ग्रुप की, तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन तो है। ये चौथा पॉजिटिव होल रहता है, इस होल में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाते हैं। यहाँ लिखना था अपन को बाकायदा पॉजिटिव होल, पॉजिटिव होल बनता है। ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर है और ये इस वैकेंट स्पेस के कारण थोड़ा सा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। इम्प्योरिटी मिलाई कौन से ग्रुप की? 13 ग्रुप। कौन सा 13 ग्रुप? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी। यहाँ पे कोई चाहे बोरॉन मिलाओ, चाहे एल्यूमिनियम, गैलियम, कुछ भी मिलाओ, पी टाइप का सेमीकंडक्टर, ये होल बनाना था। क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल प्राप्त करनी, रासायनिक समीकरण लिखनी है बेटा। क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल बनानी है। तो बच्चों ये फिटिक रिएक्शन आ गई है, आपके कोर्स में है, ये फिटिक रिएक्शन आई है बच्चों, आपको पता चला कि नहीं चला? व्हाट हैपन्स व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट इन सोडियम इन ड्राई ईथर। ड्राई ईथर से रिएक्शन कराना था, शुष्क ईथर। क्या लिखना है यहाँ? ड्राई ईथर या शुष्क ईथर से क्या बन गया? डाइफेनिल बन गया रे बच्चों, डाइफेनिल। ये डाइफेनिल बन गया, ये शुष्क ईथर। ये फिर कौन सी रिएक्शन दे दी इन्होंने? डायरेक्ट नहीं दे करके इनडायरेक्ट फिटिक अभिक्रिया, फिटिक अभिक्रिया भी आ गई है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथिल गायकों के 35% विलियन को इंजेक्ट करना, तो इसके जल का आयतन मिलीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो 35% है तो 35 ml इन 100 हो गया आपके। ग्लाइकोल तो 35 है, तो पीछे क्या रहा? 35 ml हो गया 100 में, विलियन का आयतन दिया हुआ है। तो इसका मतलब हो गया जल कितना हो गया? वाटर, विलय प्लस विलायक बराबर जानते हो, ठीक है ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन, है ना।
विलय का आयतन अपन को पता चल गया 35, विलायक का निकालना पानी का इसका 100 दिया हुआ ये सॉल्यूशन का। तो x की वैल्यू आ गई 100 माइनस 35, ये हो गया 65 ml। इसको ऐसे कर लें, या फिर अपन को दिया हुआ है परसेंटेज v अपॉन कैपिटल V इंटू 100, इससे कर लो। तो ये परसेंटेज दिया हुआ है 35, ये दिया हुआ था वॉल्यूम, इसका ये दिया हुआ था वॉल्यूम V, ये 100 दिया हुआ था। ये अपन x ले लेते ना, यूँ करते ना, ये x मान लीजिए आप, इसकी क्वांटिटी कितनी की परसेंटेज से नहीं दिया हुआ है, तो ये x दिया हुआ नहीं, तो इसको इग्नोर कर देते हैं। ये x मान लो, ये 100 से 100 गया था, x 35 आ गया। अब आप 35 आ गया तो फिर आप बता सकते हो 35 65 कैसे आए, x की वैल्यू निकाल दी यहाँ से। तो इस तरह से कर सकते थे 65। परासरण दाब की परिभाषा, परासरण दाब की परिभाषा क्या है? परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो विपरीत दाब लगाया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। समुद्री जल के विलयन की विपरीत विधि का नाम एक्वागार्ड, आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस या प्रतीप परासरण काम में लेते हैं। आरओ वो चित्र बनाना था बेटा, इसमें आरओ का वो चित्र, यहाँ आपके एसपीएम लगा देते, यहाँ वो, यहाँ पर वो प्रेशर वाला, यहाँ एक पिस्टन लगा देना और यहाँ से अपन धक्का मार देना इधर से, तो वाटर रिवर्स हो जाता है। एक्वागार्ड आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस बुक में अच्छे से दिया हुआ था डायग्राम। इसी तरह से पीटी, प्लेटिनम की दो संरचनाएं, इसका ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो ये आपके सिंपल सा ज्योमेट्रिक आइसोमर थे। M8 वाला था, तो M की जगह यहाँ P2 है, यहाँ वाटर लगा देते बेटा और यहाँ Br लगा देते। ये तो बन गया समपक्ष, सिस कहते हैं समपक्ष। और विपक्ष बनाने के लिए क्या करना था? विपक्ष बनाने के लिए कुछ नहीं करना, इसको घुमाना था। यहाँ वाटर था, यहाँ Br था, यहाँ Br आ जाएगा और यहाँ वाटर आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये हो गया सिस, ये ट्रांस, समपक्ष और विपक्ष। विन्यास लिख दीजिए, यह आपको विन्यास बनाना था। निम्न के यूपीएससी नाम बहुत इजी, टेट्रा एक्वा कॉपर सेकंड आयन लगाओ तो ओके है, नहीं तो टेट्रा एमन कॉपर सेकंड है। उसके बाद में ये भी आसान था, हेक्सा एमीन, क्या था? हेक्सा एमीन कोबाल्ट, एमीन कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड, ये आप नाम लिखा तो ओके है। इसके बाद में हेक्सासाइनाइडो लिख दो, भले साइनो लिख दो, साइनाइडो, हेक्सासाइनाइडो फेरेट थर्ड आयन, इजी थे हेक्सासाइनाइडो। ओके, हॉफमैन रिएक्शन, जो चूहे जैसी स्मेल वाला कंपाउंड, मछली जैसी स्मेल वाला कंपाउंड बना रहा है, तो चूहे जैसी स्मेल वाला ये है। व्हेन एमाइड रिएक्ट विद ब्रोमीन एंड बेस, केवच ले लो, 3KOH, 3KOH लें या 4KOH से काम चलेगा बेटा, 3 से नहीं चलेगा। ये निम्नीकरण किया, तो मैंने कहा था आपको ये गायब कर दो, ये वाली चीज़ गायब करते ही आपके आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर क्या आएगा? RNH2 लिखना था, प्राथमिक अमीन, प्लस 2KBr प्लस 2H2O प्लस K2CO3, ये अपन को लिखना था। यहाँ वापस अपना कर, तो ये एमाइड, हॉफमैन ब्रोम एमाइड, मैंने बताया था एमाइड पकड़ लेना, ये एमाइड आपके ब्रोमीन, ठीक है ना। एमाइड की पहचान है, स्मेल कैसी, इसकी याद हो तो चूहे जैसी गंध वाला कंपाउंड है। इसी तरह से ट्राईमेथिलमीन, मेथिलमीन से अधिक सारी, कम सारी क्यों है? तो ट्राईमेथिलमीन में याद करो, ट्राईमेथिलमीन, यस। तो ट्राईमेथिलमीन में आपको ये रही ट्राईमेथिलमीन, ये
तीन तरफ मेथिल लगे, फिर भी कैसे कम क्षारीय हो गई भाई। और ये है मेथिलेमीन। तो इसमें कौन सा लिखना था, त्रिविम बाधा अधिक है, इसलिए इसमें क्या बाधा कम है। तो त्रिविम बाधा है तो ये दे नहीं पाएगा, रुक जाएगा यहाँ से। तो लिखना था त्रिविम बाधा अधिक होने के कारण, त्रिविम बाधा, स्टेरिक हिंड्रेंस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होने के कारण ये स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है, लगता है कमज़ोर है फिर भी स्ट्रॉन्ग बन जाती है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस इसका था। उसके बाद आर्टिफिशियल स्वीटनर तो बहुत शानदार था। आपने एक तो सैक्रिन लिखना था, एक एस्पार्टम लिख देते, एलिटम लिख देते, एस्पार्टम, एलिटम, है ना, सुक्रालोस, तीन चार है इसमें से। एस्क्रीन, ये सैक्रिन उदाहरण देकर समझाना था। तो इसमें लिखना था कि सैक्रिन जो है शुगर, इसमें सुक्रोज 0 होता है। सुक्रोज की क्वांटिटी क्या होती, शुगर नहीं होती है। इनको शुगर फ्री शुगर कहते हैं, शुगर फ्री शुगर भी कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद लिखना था ये शुगर से 550 टाइम्स स्वीटर है। एस्पार्ट में लिखना था कि ये कोल्ड जो है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह उनके लिए अच्छा है, ज़्यादा गर्म करते थे कड़वा हो जाता है, ठीक है ना। 100 टाइम्स मीठा है। इस तरह से आपको इसमें समझाना था। कोई एक उदाहरण दे दें प्रतिजैविक औषधि का, गिवन एग्जाम्पल। एंटीबायोटिक में लिख देते पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक में क्या लिखना था, पेनिसिलिन लिख देते, सीलीन, बढ़िया एग्जाम्पल हो जाता है। नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, इसमें मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन, मॉर्फिन, अफीम, कोडीन, ये एग्जाम्पल हो जाते हैं। उसके बाद में एंटासिड में आपको एग्जाम्पल दे देना था रेनिटिडीन या जेंटेक की गोली। स्वार्ट अभिक्रिया समझाई तो ये रही साहब, किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया धातु फ्लोराइड से AgF से करानी थी। स्वार्ट रिएक्शन बनेगा RF प्लस AgX, स्वार्ट रिएक्शन। ईंधन सेल की संरचना का वर्णन कीजिए। तो इसमें लिखना था कि ईंधन सेल की सीधे दहन ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले सेल होते हैं। ईंधनों की कौन सी रासायनिक ऊर्जा सीधी दहन होगी, जबकि दूसरे सेलों में पहले क्या बनती है, पहले ऊष्मीय ऊर्जा बदलती है। दे आर हाई एफिशिएंट सेल, इनकी दक्षता बहुत अधिक, 70% अधिक दक्षता होती है। इनका उपयोग अंतरिक्ष अपोलो कार्यक्रम, अंतरिक्ष यान में किया जाता है। उसके बाद में क्या करना था पता आप, तो इसमें ए में तो ये कर देते, बी पार्ट में आपको करना था कि बी पार्ट में आपको क्या करना था बेटा, इसका बढ़िया सा एक डायग्राम बनाना था, फ्यूल सेल वाला डायग्राम बनवाया था मैंने, आपको याद हो तो। एक डायग्राम जो है बनवाया था, फ्यूल सेल का डायग्राम बना देते हैं मस्त अपन। यहाँ आपको क्या लेना है, वो पोरस इलेक्ट्रोड्स लेने हैं। पोरस या छेद वाले कार्बन इलेक्ट्रोड्स हैं ये दोनों। इधर आपको कौन सी गैस भेजनी है, यहाँ से कौन सी गैस भेजनी है, यहाँ से, ये तो आपको रखना ही है। यहाँ से आपको कौन सी गैस भेजनी है, हाइड्रोजन गैस। यहाँ से हाइड्रोजन गैस, यहाँ से ऑक्सीजन गैस, ये आपके माइनस, ये प्लस। इसमें आपके वो KOH NaOH यहाँ फिलअप किया हुआ है। यहाँ से पोरस तो था ये, ठीक है ना। ये कौन सा है, H2O2 फ्यूल सेल का डायग्राम बनाना था, बार बार आया, एग्जाम में भी दिया था आपको। मैग्नेटिक कॉपर आयन, कॉपर में से C2, तो ये बचेगा 3D9, एक अनपेड आएगा बेटा, 1 अनपेड। N की वैल्यू आएगी इसकी क्या, C2 प्लस 1 अनपेड, N की वैल्यू 1, तो म्यू इक्वल्स टू √N प्लस 2। ये वैल्यू पुट करते हैं आप, क्या आ रहा है, √2 प्लस √2 नहीं बच्चे, यहाँ क्या आएगा, N की वैल्यू अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, 1 प्लस 2 3 1 जा 3, √3 1.278 BM के आसपास √3 की वैल्यू आ जाती है।
वाई दे आर नॉट कंसिडर्ड जिंक अमोनियम और CN ये संक्रमण तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं? बिकॉज दे हैज़ D10 कॉन्फिगरेशन। इनका D जो है ऑर्बिटल फुलफिल भरा होता है, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। उसके बाद में आता है एलॉय। ब्रास में क्या क्या होता है? कॉपर प्लस जिंक 80% 20% होता है, CuZn से बनता है ब्रास। उसके बाद में आता है लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन वो होती है जिसके बीच में ब्रांच आ जाती है, ये लो डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन में क्या होता है? लेयर्स पास पास रहती है। ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति बनती है। ये जहाँ हाई डेंसिटी होती थी, यहाँ जहाँ हार्ड होते हैं प्लास्टिक, जगह हार्ड जो टॉयज़ होते हैं उसमें काम आता है, ठीक है ना। और ये पाइप जो सॉफ्ट पाइप होते हैं ना, पाइप वगैरह होता है सॉफ्ट, ठीक है ना, सॉफ्ट आपके पाइप बनाने में काम आती है। ये बनती है ऑक्सीजन या पेरोक्साइड की उपस्थिति में। ये लो प्रेशर पे बनती है, हाई प्रेशर पे बनती है। ओके, ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट की वजह से ये सॉफ्ट लो डेंसिटी वाली है, ठीक है ना। ये रिसाइकिल में थोड़ी जो पॉल्यूशन ज़्यादा फैलाती है। फिर उसके बाद आपको ये बताया था मैंने, और आए भी गया, समबहुलक और सहबहुलक। किसे कहते हैं समबहुलक? जब समान यूनिट आपस में जुड़ती है तो समबहुलक। जब एक जैसे, ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन में पॉलीथीन में बहुत सारे सेम आपके इथीन के मॉलिक्यूल है, ये समबहुलक है। क्योंकि सहबहुलक आ जाएगा आपके बुना S वगैरह, बुना S बुना N सहबहुलक है। उसमें क्या होता है? 2 यूनिट मिलाते हैं, जैसे ये हो गया आपके 1,3-ब्यूटाडाइन, इसके साथ में स्टाइरिन को मिक्स कर दिया, तो व्हेन 2 और मोर देन 2 यूनिट्स कंबाइन तो बनता है आपके बुना S, ओपन वैलेंसी CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH और CN। ये हो गया आपके क्या? बुना S। तो बुना S और बुना N का मामला आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से ये सबको प्राकृतिक बहुलक, संश्लेषित प्राकृतिक बहुलक जो होते हैं, डिफरेंस लिखना है। नेचुरल रबर जो होता है वो क्या होता है? प्रकृति से प्राप्त होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जबकि संश्लेषित रबर को प्रयोगशाला में बनाया जाता है, ठीक है ना। ये वाटर रिप्लेंट होते हैं, ये वाटर रिप्लेंट नहीं होते हैं, है ना। ये आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन है बेटा, पायरोफास्फोरिक अम्ल। पायरोफास्फोरिक अम्ल होता है आपके फास्फोरिक अम्ल के जो 2 मोल हैं उसमें से एक वाटर निकाल दो, इनका कनेक्शन O से हो जाएगा। ये है पायरोफॉस्फोरिक एसिड के स्ट्रक्चर बना लिया। और साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड में भी इसी तरह से साइक्लो C, ये साइक्लो है ना, फॉस्फोरस है तो ये P वाला लेना है यहाँ पे आपको। P लेके फिर ड्रॉ कर लेते हैं, PO, P वापस O, ये वापस P वापस O। यहाँ एक आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये OH, यहाँ डबल बॉन्ड मिनिमम OH, यहाँ डबल बॉन्ड मिनिमम OH। ये है साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसका इस संरचना सूत्र, ये बंद वाला सूत्र होता है Hp3 होल थ्राइस, और इसका होगा H4P2O7। यह है पायरोफॉस्फोरिक विषम लंबाक्षगतम एकंताक्ष, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं अपने रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर में 2 अंतर्देन हैं। ये जो होती है ये प्रेजेंट रहती ये लो टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करती है। ये 369 टेम्परेचर केल्विन, ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है। ट्रांजिशन टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे तो होती है रोम्बिक, और हाई टेम्परेचर पे बन जाती है मोनोक्लिनिक का मतलब एकंताक्ष। उच्च ताप पर स्थायी होती है, कम ताप पर स्थायी होती है। इसके पीले रंग के क्रिस्टल होते हैं, ये पीले रंग के सुई के आकार के क्रिस्टल होते हैं। इस तरह से बता सकते हैं कि इनमें दोनों में डिफरेंस है। इसी तरह से
पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड में क्या करना था, सल्फ्यूरिक एसिड के लेने ही हैं 2 मोल, ये OH है, ये पेरोक्साइड बॉन्ड है, ये है पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड होता है वही ओलियम, जिसको अपन ओलियम कहते हैं भैया जी। ये है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर, जिसको अपन क्या कहते हैं, ओलियम कहते हैं। H2S2O7 3 4 5 6 7, जिसको ओलियम कहते हैं, वो होता है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। फिर वाइट फास्फोरस एग्जिस्ट करता है आपके, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, ये स्थायी होता है, ये अंधेरे में चमकता है। वाइट फास्फोरस अंधेरे में चमकता है, ये अंधेरे में नहीं चमकता, स्थायी संरचना होती है। तो ये बड़ा भी चीज़ है, बस सिंपल। उसके बाद में लास्ट और फाइनल क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ये शानदार रिएक्शन है, देखो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट एल्डोल कंडेंसेशन है, ये दुनिया के सबसे इजी रिएक्शन। इसको कैसे करना था, ऐसे करना था, CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसका अल्फा हाइड्रोजन खोलना था यहाँ से और CHO लगा दो, यहाँ अटैक, इसका यहाँ अटैक, क्या बना बोलो, एल्डोल बनेगा। यहाँ से बनाइए CH3C, ये OH, ये H, ये CH2, CHO, ये आ गया एल्डोल। एल्डोल के बाद गर्म कर दिया जाए तो यहाँ से अल्फा बीटा अनसैचुरेशन CH3CH डबल बॉन्ड CHO, ये बना दिया आपने तो ओके है साहब। गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस, गाटरमान रिएक्शन है किसकी, व्हेन द बेंजीन रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl, और किसकी प्रेजेंस में, वो एनहाइड्रस AlCl3 की। बिल्कुल, तो मैंने एक स्टाइल बताई थी, ClCHO लिख करके यहाँ से H और यहाँ से Cl बाहर निकाल देते हैं, तो ये बन जाता है आपके बेंजल्डिहाइड बन जाता है। ये है थी आपकी गाटरमान अभिक्रिया, आपने लिखी हो तो चेक कर लें। ये नहीं तो क्या होता है जब गिरनियार अभिकर्म की शुष्क बर्फ से क्रिया होती है, तो शुष्क बर्फ से क्रिया आप सबको सिखाई हुई है, CH3C MgBr, इसकी ड्राई आइस के साथ में रिएक्शन करी होगी आपने। Mg का अटैक कहाँ पर, C पर, ये मिथाइल, ये तो O पर अटैक, ये मिथाइल यहाँ पर, तो ये बना C डबल बॉन्ड O, ऊपर तो मिथाइल, इसके पास O MgBr, इसका क्या करना था, हाइड्रोलिसिस करना था, यहाँ H और यहाँ OH, तो ये बन गया CH3COOH, और कचरे में MgBr और OH। गाटरमान कोच हो गई अपने, और रोज़नमुंड तो आपकी जानी पिचानी थी रे लालो। एसिड क्लोराइड रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, इन प्रेजेंस ऑफ PDBS, ये रिडक्शन तो करवाना ही है, PDBSO4 साथ में लेना है था। ये आंसर, यहाँ रिडक्शन यहाँ करवा दो तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा प्लस HCl। तो बच्चों इस तरह से आपके ये पेपर सॉल्व हो गया है। ओके।